अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लिफ्ट लिप, ओरल कैविटी में क्लिफ्ट लिप एक कंडीशन है, हमने डिस्कस किया था। उसमें क्या क्या प्रोसेस, 5 प्रोसेस के फ्यूजन की, इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से जो बच्चे को कब होता है, जब मदर के वॉम में होता है, डेवलपमेंट के दौरान ही, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में ही इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है, प्रॉपर फ्यूजन नहीं होता, जिसकी वजह से क्लिफ्ट लिप डेवलप होता है। अब उसमें हमने 5 प्रोसेस डिस्कस किए थे। मीडियन नेजल, लेटरल, जैसे आपको याद होगा, मीडियन नेजल, लेटरल नेजल, उसमें मैंडिबुलर प्रोसेस था, मैक्सिलरी प्रोसेस था और फ्रंटोनेजल प्रोसेस था। इनका अगर फ्यूजन सही से नहीं होगा तो क्लिफ्ट लिप डेवलप होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज इसमें क्लिफ्ट पैलेट। क्लिफ्ट पैलेट क्या होता है? पैलेट क्या होता है आपको पता ही तो है। जो माउथ का रूफ होता है, दैट इज़ अ पैलेट। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो सामने वाला पैलेट जिसमें दांत होते हैं, और पीछे वाला पैलेट जिसमें दांत डेंटेशन नहीं होता है। एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। अब इसमें मेडिकल इसमें 2 होते हैं टाइप्स पैलेट के। एक प्राइमरी पैलेट होता है, दैट इज़ द सामने वाला पैलेट जिसमें दांत आ जाते हैं, और पीछे होता है प्राइमरी पैलेट, पीछे होता है सेकेंडरी पैलेट। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पैलेट में कहाँ पे इनकम्प्लीट फ्यूजन हो सकता है। इसमें 3 प्रोसेस आपको याद रखनी है। 2 पैलेटाइन प्रोसेस होते हैं जिनमें फ्यूजन नहीं होता है, 2 पैलेटाइन प्रोसेस एंड 1 प्री मैक्सिलरी प्रोसेस। जो पैलेटाइन प्रोसेस वो क्या होता है? पैलेटाइन प्रोसेस होता है, ये पेशेंट का माउथ है, द माउथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये एक पैलेटाइन प्रोसेस है, दिस इज द पैलेटाइन प्रोसेस, सेकंड पैलेटाइन प्रोसेस। ठीक है, होपफुली ये समझ आ गया आपको। ये माउथ ओपन रहता है बच्चे का, मतलब ये सामने से दांत होते हैं। डेंटेशन तो बाद में होता है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये सामने से दांत रहते हैं बच्चे के, और क्या होता है, ये जो पैलेटाइन प्रोसेस होता है, ये वाला पैलेटाइन प्रोसेस, दिस इज़ 1 पैलेटाइन प्रोसेस। 2 पेयर होता है ना, दिस इज सेकंड पैलेटाइन प्रोसेस। ये क्या करते हैं, ये पैलेटाइन प्रोसेस अप्रोच करते हैं एक दूसरे को। ऐसे ये आगे की तरफ आएगा, मतलब बून बढ़ना स्टार्ट करेगा ऐसे, तो बढ़ेगा इधर की तरफ, सामने की तरफ। ऐसे ये भी बढ़ेगा सामने की तरफ, ऐसे ये भी बढ़ेगा सामने की तरफ, ये वाली बून भी सामने की तरफ। जैसे सामने की तरफ बढ़ेगा, ये बून सामने की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये एरिया ये फिल हो जाएगा, जो गैप था वो फिल होगा। जैसे जैसे ये गैप फिल हो जाएगा तो माउथ का रूफ बनेगा। ठीक है, फ्लोर कौन बनाता है? मैंडिबल। बट ये यहाँ पे रूफ कौन बनाता है? प्राइमरी पैलेटाइन प्रोसेस और प्रीमैक्सिला। प्रीमैक्सिला ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मैक्सिला है, दिस इज़ द फुल बोन, मैक्सिलरी बोन, ये मैक्सिलरी बोन होता है। ठीक है, दिस इज़ द प्रीमैक्सिला, ये वाला एरिया प्रीमैक्सिला होता है। ठीक है, समझ आ गया? दिस इज़ प्रीमैक्सिला। एंड यहाँ पे क्या फ्यूज़ हुआ, यहाँ की पैलेटाइन प्रोसेस और यहाँ की पैलेटाइन प्रोसेस। तो ये 2 पैलेटाइन प्रोसेस किसके साथ फ्यूज़ हो गए? प्री मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया। यहाँ पे एक फोरामेन बनता है जिसको फोरामेन इंसिसरल हम कहते हैं, इंसिसरल फोरामेन कहते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ों से पैलेट बनता है। अब अगर इसमें डिफेक्ट रहेगा, ये प्रोसेस, ये जो है, ये प्रोसेस इधर की तरफ नहीं आई, या ये इधर की तरफ नहीं आई, या ये मैक्सिलरी प्रोसेस पीछे की तरफ नहीं आई, तो क्या हो सकता है, कहीं पे कुछ डिफेक्ट हो गया डिफेक्ट, यूनिलेटरल डिफेक्ट हो गया पैलेट में, ये हो गया बायलेटरल डिफेक्ट हो गया पैलेट में, तो ये पीछे की तरफ चला गया डिफेक्ट। देखो, ये तो कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। अब डिफेक्ट कहाँ से जा सकता है? डिफेक्ट सामने भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो पैलेट बना नहीं, पूरा मुंह में जो फ्लोर है उसमें स्पेस रह गया, यहाँ से इधर स्पेस रह गया, यहाँ से इधर स्पेस रह गया, पूरा ना तो लिप बना ना पैलेट बना। मतलब पूरा कहाँ से, यहाँ पे यूविला होता है, यहाँ पे क्या होता है, यूविला होता है पीछे, तो यूविला से डिफेक्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ डिफेक्ट हो गया स्टार्ट, कहाँ तक, लिप तक डिफेक्ट हो गया स्टार्ट। या तो एक साइड से डिफेक्ट हो सकता है, दोनों साइड से डिफेक्ट हो सकता है, या कंप्लीट डिफेक्ट हो सकता है, इधर से इधर तक डिफेक्ट हो सकता है। और थोड़ा हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द एम्ब्रियोलॉजी। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द प्राइमरी पैलेटाइन प्रोसेस, दिस इज़ द पैलेटाइन प्रोसेस, आप देख सकते हैं। अब मैक्सिला, ये पूरा मैक्सिला है, दिस इज़ द मैक्सिलरी बोन, ये प्री मैक्सिला है, सामने वाला रीजन, दिस इज़ द प्री मैक्सिला। इसके साथ ये पैलेटाइन बोन्स मिल जाती हैं, ऐसे अप्रोच करती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कहाँ पे अप्रोच की इसने। देखो, ये प्री मैक्सिला पीछे की तरफ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में पीछे की तरफ गया, यहाँ से पैलेटाइन प्रोसेस आई प्राइमरी वाली, ये वाली, यहाँ से पैलेटाइन प्रोसेस आगे की तरफ आई, ये भी आगे की तरफ आई, तो इनने क्या बनाया, रूफ ऑफ द माउथ बनाया। तो ये है इंसिसरी फोरामेन। ठीक है,
अब अगर इसमें ये अप्रोच नहीं करेंगे एक दूसरे को, ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे, ये अप्रोच नहीं करेगा, तो क्या होगा, डिफेक्ट आएगा। ये देखो यूविला को क्या हुआ है, यूविला पूरा ब्रेक हो गया, तो डिफेक्ट है यहाँ से सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी पैलेट। ये वाला पार्ट जो है दिस इज सेकेंडरी पैलेट, ये याद रखना, दिस वन इज द सेकेंडरी पैलेट, सॉरी दिस इज सेकेंडरी पैलेट, ज़्यादा कलर्स हो गए इसको, सॉरी, दिस इज सेकेंडरी पैलेट, दिस इज प्राइमरी पैलेट, दिस इज प्रीमैक्सिला। 3 चीज़ें हैं, इनमें कहीं पे भी फ्यूजन में डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे यूविला में भी डिफेक्ट है, आप देख सकते हैं यूलरी डिफेक्ट है, फिर सेकेंडरी पैलेट में डिफेक्ट है, ये सेकेंडरी पैलेट में डिफेक्ट है, सेकेंडरी पैलेट में डिफेक्ट है, यहाँ पे यूविला में डिफेक्ट है, यूविला में डिफेक्ट है, यहाँ पे प्राइमरी पैलेट में डिफेक्ट है, पैलेट में डिफेक्ट है, यहाँ पे मैक्सिलरी डिफेक्ट है, प्री मैक्सिलरी में डिफेक्ट है, तो लिप क्लिप फ्लिप हो गया। तो ये डिफेक्ट्स किस वजह से, इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स कम टू द एम्ब्रियोलॉजी पार्ट। वन मोर पिक्चर इज देयर, सी हेयर, ये अप्रोच करेगा, प्राइमरी पैलेट एंड प्रोसेस अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, ताकि अप्रोच करके ये पैलेट बनाए। देखो यहाँ पे कंप्लीट पैलेट बन गया, रूफ ऑफ द माउथ बन गया, ठीक है, कंप्लीट क्लोज हो गया ऊपर माउथ, ये इंसिसरी फोरामेन है जो मैं बताया, ठीक है। ही दिस इज फ्यूज्ड पैलेट, ये फ्यूज हो गया, यहाँ पे ओपन है, अभी भी डिफेक्ट है, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ, हाँ मैंने आपको क्लिप लिप के पिक्चर्स नहीं दिखाए थे, ये नॉर्मल लिप है, कोई डिफेक्ट नहीं है, ये यूनिलेटरल लिप है, यूनिलेटरल डिफेक्ट है लिप में, लेफ्ट साइड से डिफेक्ट है, और पैलेट में भी डिफेक्ट है। ये बायलेटरल लिप में भी डिफेक्ट है और पैलेट में भी डिफेक्ट है। दिस वन इज यूनिलेटरल इनकम्प्लीट लिप डिफेक्ट, सिर्फ लिप में डिफेक्ट है, पैलेट प्रॉपर है, पैलेट इज प्रॉपर, ठीक है। सी हियर, दिस इज नॉर्मल पैलेट, पैलेट पूरा नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल पैलेट, नॉर्मल पैलेट है, नॉर्मल लिप है, कोई डिफेक्ट कुछ नहीं है, सब फ्यूजन ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ लिप में डिफेक्ट है, पैलेट क्या है, पैलेट में डिफेक्ट नहीं है, पैलेट प्रॉपर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ लिप में, यहाँ पे एक साइड से लिप में डिफेक्ट है, यहाँ दोनों साइड से लिप में डिफेक्ट है, हियर इट इज यूनिलेटरल लिप डिफेक्ट, बट पैलेट प्रॉपर है, देयर इज नो डिफेक्ट इन पैलेट। नाउ लेट्स कम टू द पैलेट एंड डिफेक्ट, दिस इज सेकेंडरी पैलेट डिफेक्ट, ये सेकेंडरी पैलेट में डिफेक्ट है, बट लिप प्राइमरी पैलेट ठीक है, लिप भी ठीक है, लिप में कोई डिफेक्ट नहीं है, बट पैलेट में डिफेक्ट है। सी हियर नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज द यूलरी डिफेक्ट, नेक्स्ट सेकेंडरी पैलेट डिफेक्ट, नेक्स्ट प्राइमरी पैलेट डिफेक्ट, नेक्स्ट लिप डिफेक्ट, पूरा कंप्लीट डिफेक्ट है ये, ऊपर से कुछ माउथ के बैक तक कंप्लीट डिफेक्ट है, बट यूनिलेटरल है। यहाँ पे देखो कंप्लीट डिफेक्ट तो है, बट यूविला भी बाइफिड हो गया, कट गया यूविला दोनों साइड से, और फिर सेकेंडरी पैलेट, प्राइमरी पैलेट, फिर लिप, सेकेंडरी पैलेट, प्राइमरी पैलेट, लिप, यहाँ पे डिफेक्ट क्या है, बाइफिड डिफेक्ट है, दोनों साइड से डिफेक्ट है। अब इसमें हम आ जाएंगे प्रीमैक्सिला, वही क्लिप पैलेट किस वजह से बनता है, अगर प्रीमैक्सिला प्राइमरी पैलेट के साथ फ्यूज़ नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया, तो उसमें कंप्लीट क्लिप लिप होता है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 क्लिप लिप। टाइप 1 क्लिप लिप क्या होता है, दिस वन कंप्लीट क्लिप लिप, पैलेट में कहाँ, पोस्टीरियर, मीडियम, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, एंटीरियर, पूरा डिफेक्ट है, तो दिस वन इज टाइप 1, ठीक है। अब इसमें अगर दोनों, अब अगर इसमें सिर्फ पैलेट, सेकेंडरी पैलेट में ही डिफेक्ट है, सिर्फ यूविला में ही डिफेक्ट है, सामने डिफेक्ट नहीं है, दो कंडीशन हो सकते हैं ना, या तो सिर्फ यूविला में डिफेक्ट होगा, यहाँ पे ये वाला दिस वन सिर्फ यूविला में डिफेक्ट है, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, पूरा डिफेक्ट है। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या है, एक और कंडीशन है, क्लिप पैलेट बिगिन कहाँ से होगा, यूविला से कहीं बिगिन होगा, उसको टाइप सेकंड बाइफिड यूविला कहते हैं। यूविला के दो टाइप, मतलब बाइफिड यूविला हो गया, यूविला ब्रेक हो गया, दिस इज यूविला, इट इज़ बीइंग ब्रोकन बाय डिफेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट कोड भी, इसमें एक और डिफेक्ट आता है जिसको बोलते हैं टाइप सेकंड, एक तो इनकम्प्लीट हो गया, और इसमें टाइप सेकंड भी, इसमें बाइफिड सॉफ्ट प्लेट होता है। अब इसमें 2-3 कंडीशन आती हैं, एक तो आता है बाइफिड यूविला, एक और कंडीशन आता है, एक और कंडीशन आता है जिसको हम बोलते हैं बाइफिड यूविला हो गया। बाइफिड यूविला का मतलब क्या है, इसे आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे यूविला है, इसमें दोनों साइड से डिफेक्ट आ जाता है, ये हम ऐसे बनाएंगे,
सॉरी, बाइफिड यूविला में क्या हो जाता है, ऐसे आपको दिखाता हूँ फिर से। ये आपका, ये क्या बोलते हैं, सॉफ्ट प्लेट है पूरा। इसमें क्या हो जाता है, ये आप समझ लो, दिस इज द यूलरी पार्ट, पोस्टीरियर जो सॉफ्ट प्लेट का रीजन है। सामने हार्ड प्लेट रहता है, पता है आपको, यहाँ पे हार्ड प्लेट रहता है, पीछे सॉफ्ट प्लेट रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, यूला में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। कैसे डिफेक्ट आता है, वो आता है ऐसा, यूला में ऐसे डिफेक्ट आ जाता है, मल्टीपल डिफेक्ट आ जाते हैं 2 साइड से, और बीच में भी यूला ब्रेक हो जाता है। देखो क्या क्या हो जाता है, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, 2 साइड से यूला ब्रेक हो गया, और बीच में भी डिफेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे बनता है सॉफ्ट प्लेट। जो सॉफ्ट प्लेट है उसमें ऐसे डिफेक्ट आ जाता है, यूलरी डिफेक्ट, यूला ऐसे बन जाता है। दिस इज बाइफिड यूला। यूला कैसे आ गया, यूला ऐसे ब्रेक हो गया, ऐसे हो गया यूला, ऐसे दोनों साइड से, बीच में भी डिफेक्ट है, एक तो यहाँ से बीच में भी डिफेक्ट है, और साइड से भी डिफेक्ट है। देखो कितने डिफेक्ट है, 3 डिफेक्ट है इस यूला में, तो बाइफिड यूला हो जाता है। और एक कंडीशन है इसमें जिसको हम डिस्कस करेंगे, और एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं, ये तो टाइप सेकंड ए हो गया, इसमें टाइप सेकंड बी आता है। टाइप सेकंड बी, उसमें क्या आ जाता है, टाइप सेकंड बी में उसमें बाइफिड सॉफ्ट प्लेट आता है। बाइफिड मतलब 2, बाइफिड सॉफ्ट प्लेट। जो सॉफ्ट प्लेट का है पीछे सॉफ्ट प्लेट टांग में, तो उसमें क्या हो जाता है एक तो यूला में भी डिफेक्ट आ जाता है, और सॉफ्ट प्लेट में भी डिफेक्ट आ जाता है। मतलब यहाँ तो सॉफ्ट प्लेट ठीक था, यहाँ से ये सॉफ्ट प्लेट ये ठीक था, हार्ड प्लेट में डिफेक्ट नहीं था। अब यहाँ पे डिफेक्ट एक्सटेंड करता है आगे की तरफ, थोड़ा सा हार्ड प्लेट की तरफ डिफेक्ट आ जाता है, तो हार्ड प्लेट में भी डिफेक्ट आ जाता है, बट हार्ड प्लेट ठीक रहता है। सॉरी, हार्ड प्लेट में डिफेक्ट नहीं आता, सिर्फ सॉफ्ट प्लेट में डिफेक्ट आता है, हार्ड प्लेट ठीक रहता है, यहाँ तक डिफेक्ट आ जाता है। दिस इज टाइप सेकंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, टाइप सेकंड थर्ड, टाइप सेकंड सी आता है, एक और टाइप। इसमें क्या आता है, इसमें कंप्लीट आता है बाइफिड सॉफ्ट प्लेट के साथ, हार्ड प्लेट में भी डिफेक्ट आ जाता है। बाइफिड सॉफ्ट प्लस हार्ड प्लेट, मतलब ये जो डिफेक्ट था ये आगे की तरफ भी एक्सटेंड करेगा हार्ड प्लेट में भी। ये सेकंड बी था, दिस इज सेकंड सी। ठीक है, आ गया समझ, होपली आपको समझ आ गया होगा। पहले डिफेक्ट कहाँ पे था, 1A में सिर्फ यूविला में डिफेक्ट है, बाइफिड यूविला था, उसके बाद सॉफ्ट प्लेट में एक्सटेंड हो गया तो टाइप बी हो गया, उसके बाद हार्ड प्लेट में एक्सटेंड हो गया टाइप सी हो गया। ठीक है, होपली आपको समझ आ गया होगा। अब इंटायर लैंग्वेज में यहाँ पे क्लिफ लिप भी हो सकता है। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैक्सिला बन नहीं रहा है सही से, जो सॉफ्ट प्लेट, तो टीथ क्या होंगे, क्राउडेड होंगे टीथ, ये आ जाते हैं साइंस एंड सिम्टम्स में। इसमें टीथ क्या होंगे, क्राउडेड होंगे ड्यू टू स्मॉल मैक्सिला, या मैक्सिलरी फ्यूजन हुआ ही नहीं, स्मॉल मैक्सिला की वजह से टीथ क्या हो जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे, एक ही जगह पे टीथ आ जाएंगे, ऐसे टीथ आ जाएंगे एक ही जगह पे, क्राउडेड हो जाएंगे टीथ। ठीक है, इंसिसर्स होंगे नहीं डेवलप्ड, नो डेवलपमेंट, उनके इंसिसर्स मैक्सिला में ही बनते हैं, तो इंसिसर्स डेवलप ही नहीं होंगे, और क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होगा। ठीक है, क्योंकि ओपन है पूरा, पैलेटाइन प्रोसेस ओपन है, तो नोज़ में से ट्रैवल करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत कॉमनली होता होगा इन्फेक्शन। इसमें CSOM बहुत ज़्यादा होगा, क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होगा, जिसकी वजह से डेफनेस भी हो सकती है। क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया इसलिए वो क्योंकि फ्लोर ही नहीं बना है माउथ का, सॉरी रूफ ही नहीं बना है माउथ का, तो बच्चे को CSOM होकर डेफनेस हो सकती है। मीडिया वाला, दिस इज सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन हो जाएगा। स्वेलोइंग डिफिकल्टी हो,
स्वेलोइंग एंड सकिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी, स्वेलिंग नहीं होगी बच्चे को सही, सक नहीं कर पाएगा सही से, सकिंग सही से नहीं हो पाएगी बच्चे की, ठीक है। और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉस्मेटिकली बेटर नहीं है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इसके ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। लेट्स गो टू द ट्रीटमेंट। मेनली इसमें आपको याद रखना है टीथ क्राउडेड होंगे क्योंकि मैक्सिला बना नहीं, और क्या होगा, URTI होगा क्योंकि रीज़न है कि पैलेटाइन प्रोसेस बनी नहीं, CSO में होगा, कौन सा CS, क्रॉनिक सपरेटिव ओराइटिस मीडिया होगा, उसकी वजह से डेफनेस हो जाएगा, स्वेल होंगे और सकिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, बच्चा अच्छा नहीं दिखेगा अपीयरेंस में, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, और व्हाट कुड बी द अदर कॉजेज, और हो सकता है क्या बोलते हैं इसको, बात नहीं कर पाएगा बच्चा सही से, फोनेशन डिफिकल्टी आ जाएगी, प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा सही से, चबा नहीं पाएगा कि डेंटेशन ही नहीं है, ठीक है। फेस की अपीयरेंस बहुत अजीब होगी। इसमें ट्रीटमेंट पे आ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्लिनिकली करते हैं, ट्रीटमेंट ओरल एग्जामिनेशन पे डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसमें, इसका क्राइटेरिया जो है मिलार्ड क्राइटेरिया सब सेम, वही सेम तो नहीं है बट हल्का सा अलग है। उसमें 10 पाउंड था, उसमें 10 पाउंड वेट था, इसमें 10 kg वेट है। 10 kg ऑफ वेट होना चाहिए बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए। 10 मंथ्स ऑफ एज होनी चाहिए, उसमें 10 वीक्स एज थी। 10 मंथ्स ऑफ एज होनी चाहिए, 10 to 18 मंथ्स, कोई बुक लिखती है 10 to 18 मंथ्स, ठीक है। और क्या होना चाहिए, 10 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो उसमें भी था सेम। उसमें वेट 10 पाउंड था और 10 वीक्स एज थी, बट इसमें एज चेंज हो गई 10 मंथ्स ऑफ एज, तभी हम पैलेट को रिपेयर कर सकते हैं। और 10 ग्राम परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया, मिलार्ड क्राइटेरिया नहीं है ये, मिलार्ड क्राइटेरिया उसमें देते हैं, इसका क्राइटेरिया ये है पैलेट का। 12 to 18 मंथ्स में या 10 to 18 मंथ्स में रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर हम अर्ली रिपेयर करेंगे तो मैक्सिलरी प्रोसेस सही से ग्रो नहीं करेगा, जिसकी वजह से डेंटेशन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लेट रिपेयर भी करेंगे तो स्पीच डिफिकल्टी आ जाएगी। तो हमें ये एज में ही रिपेयर करना है, अर्ली रिपेयर भी नहीं करना है, लेट रिपेयर भी नहीं करना है। क्लिफ लिप को पहले रिपेयर करना है क्योंकि उसका 10 वीक्स ऑफ एज होनी चाहिए। इसको 1 साल तक हम कर सकते हैं, 1 से 2 साल तक कर सकते हैं, 1 से 1.5 साल तक। इसमें क्या करते हैं, बहुत इसमें दोनों सॉफ्ट एंड हार्ड प्लेट्स को हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेंसर प्लेटी जो मसल है उसको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट मैक्सिलरी का प्रोसेस का सही से हो जाए और पैलेटाइन प्रोसेस का सही से हो जाए। इसमें करते क्या है, इसमें 2-3 प्रोसीजर करते हैं जिसको हम पैलेटोप्लास्टी बोलते हैं। पैलेटोप्लास्टी क्या हो सकता है, जो पैलेट को है हमने उसकी प्लास्टिक कर दी, हमने वहाँ पे एक और नई बोन लगा दी, ठीक है। अगर वो सही से नहीं बनी है तो उसी को हम फिर सूचर करते हैं, दैट इज़ पैलेटोप्लास्टी, ठीक है। और अगर इसमें क्या है, हमने वेलोप्लास्टी भी करते हैं। इसमें 2-3 प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा आगे क्या क्या करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने प्रोसीजर कर लिया, अगर एबनॉर्मल डेंटिशन है तो जो टीथ इधर उधर हैं उसको हमें निकालना। अगर मैक्सिला की ग्रोथ सही से नहीं हुई तो हमें ऑस्टोटॉमी करनी पड़ सकती है मैक्सिला की बोन को हल्का सा मतलब थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा शेप में, तब जाके फिर हम वहाँ पे फिर जो पैलेटाइन प्रोसेस है उसको इंसर्शन कर सकते हैं, नई बोन लगा के, कार्टिलेज को लगा के। अब इसमें हमें ENT एग्जामिनेशन फॉलोअप में करते रहना पड़ेगा पेशेंट को। सर्जरी के बाद स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी पोस्ट ऑपरेटिवली। अगर क्या बोलते हैं इसको, डेफनेस है पेशेंट को, उसी हिसाब से फिर ट्रीट करना पड़ेगा। स्पीच के लिए हमें थेरेपी लगानी पड़ेगी ताकि पेशेंट बोल सके सही से वर्ड्स को। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनको उसी हिसाब से ठीक करेंगे। इसमें एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं वार्डल किल्नर ऑपरेशन, पुश बैक ऑपरेशन होता है ये। इसमें क्या करते हैं, म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स हम रेज करते हैं दोनों साइड से पैलेटाइन प्रोसेस से। म्यूकोपेरियोस्टल पेरियोस्टियल फ्लैप्स, म्यूकोजल फ्लैप्स एंड पेरियोस्टल फ्लैप्स, हम उनको रेज करते हैं कहाँ से, पैलेटाइन प्रोसेस, पैलेटाइन वेसल्स, पैलेटाइन प्रोसेस से, जहाँ से पैलेटाइन वेसल्स सप्लाई करती हैं। जो पैलेटाइन वेसल्स कहाँ से आती हैं, साइड से आती हैं, वही पैलेटाइन प्रोसेस को जो सप्लाई करती है, उन्हीं को हम रेज करते हैं और फिर बाद में उनको सूचर करते हैं। म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स, मगर कौन से म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स, जिनमें पैलेटाइन वेसल्स सप्लाई करते हैं, बायलेटरल पैलेटाइन वेसल्स, क्योंकि वो वाइबल होंगे इसलिए हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। इसमें पेशेंट को हियरिंग सपोर्ट देना पड़ेगा, स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी, डेंटिशन के लिए हमें अलाइन करना पड़ेगा अगर सही डेंटिशन नहीं है,
ऑर्थोडोंटिक जो हमारे डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बोन ग्राफ्ट करना है, एल्वेलर बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत है, मैक्सिलरी बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत है, तो इसके लिए डेंटिस्ट भी होना चाहिए सर्जरी में, ठीक है। वेलोप्लास्टी इसमें करते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स देते हैं, और रिनोप्लास्टी भी करनी पड़ती है। और ऑर्थो देखो 3 चीज़ें हैं, एक तो हमें नाक का एरिया रिपेयर करना है, नाक की बेस तो बनी नहीं है, पैलाटाइन प्रोसेस बना नहीं है, तो नाक की बेस रिपेयर करनी है। माउथ का ऊपर का पैलाटाइन प्रोसेस मैक्सिला है वो बना नहीं है, उसको रिपेयर करना है, ठीक है। उसके लिए बोन चाहिए, और सामने मैक्सिला है तो मैक्सिला को रिपेयर, 3-4 चीज़ें रिपेयर करनी है। तो हम करते क्या हैं इसमें, हम सबसे पहले जो 3 लेयर्स में रिपेयर करते हैं, 3 लेयर रिपेयर करते हैं हम। पैलाटाइन डिफेक्ट को 3 लेयर रिपेयर करते हैं, 3 लेयर रिपेयर, ये याद रख लेना, 3 लेयर रिपेयर करते हैं। 3 लेयर रिपेयर में क्या क्या करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोज़ का बेस नहीं बनाया ना, तो नेज़ल रिपेयर करेंगे, नोज़ की बेस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मसल रिपेयर है, टेंसर मसल जो हमें रिलीज़ करनी है, मसल रिपेयर करना है हमें, ठीक है। और जो ऊपर मैक्सिला के ऊपर मसल्स होंगे उनको रिपेयर करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, नेज़ल रिपेयर किया। नेक्स्ट क्या हमें करना है, मसल रिपेयर करना है, जो भी मसल्स हैं, मैक्सिलरी मसल्स, प्री मैक्सिलरी मसल्स, पैलाटाइन प्रोसेस जो वेसल्स हैं उनके साथ जो मसल्स हैं उनको रिलीज़ करना है, टेंसर प्लेटी को रिलीज़ करना है, ये मसल्स को रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, जो ओरल लेयर्स हैं, ओरल में क्या आता है सबसे पहले, सबम्यूकोस एंड मसल लेयर्स, उसके बाद पेरियोस्टल लेयर्स, ठीक है। उसके बाद हम ओरल रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम नाक से रिपेयर करते हैं पेशेंट का डिफेक्ट अगर बड़ा है तो, नेज़ल रिपेयर करेंगे, मस्कुलर रिपेयर करेंगे, उसके बाद ओरल रिपेयर करते हैं, ये 3 लेयर रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें अगर फ्रैक्चर वैक्चर है कहीं पे, मैक्सिलरी फ्रैक्चर है, उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसमें जो सर्जरी करते हैं जिसको हम बोलते हैं गार्डनेल प्रोसीजर, सॉरी वार्डेल किल्नर प्रोसीजर इसको हम बोलते हैं। उसमें करते क्या हैं, उसमें हम क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेशेंट का बैक ऑफ द माउथ है, सॉरी ये समझ लो, दिस इज द फ्लोर ऑफ द माउथ, सॉरी दिस इज रूफ ऑफ द माउथ, मगर बैक जो यूला का पार्ट है उसमें हम करते क्या हैं, ऐसे माउथ रहता है, दिस इज द, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, दिस इज द रूफ ऑफ द माउथ, तो इसमें डिफेक्ट है। अब हम डिफेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ से डिफेक्ट है, यहाँ से डिफेक्ट है, ऐसे डिफेक्ट है पूरा यूविला में, या मैंने आपको जैसे बताया दोनों साइड से डिफेक्ट है, इधर से एक डिफेक्ट है, इधर से एक डिफेक्ट है, ठीक है। अब हम ये डिफेक्ट को कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से पेशेंट का माउथ ठीक है, यहाँ से ठीक है, हेयर इज़ ओके, ठीक है, सॉफ्ट प्लेट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हार्ड प्लेट है, सॉरी जो सॉफ्ट प्लेट है उसमें डिफेक्ट नहीं है, वो ठीक है, उसमें से बीच में डिफेक्ट नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे, हम इंसिजन देते हैं, जो वार्डेनल प्रोसीजर है उसमें क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं, ऐसे इंसिजन दिया हमने, तो हमने ये वाला फ्लैप ऐसे ओपन किया, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, हमने ऐसे इंसिजन दिया तो हमने यहाँ से एक फ्लैप ले लिया, ठीक है। ऐसे हम थोड़ा हल्का सा इंसिजन को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से इंसिजन को इधर एक्सटेंड करेंगे, एक नया इंसिजन दे रहे हैं, यहाँ से एक और इंसिजन दे रहे हैं, तो यहाँ से हम ऐसे इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से एक और फ्लैप उठाया, 2 फ्लैप उठाए हमने। अब हमें यहाँ पे डिफेक्ट है, अभी हम ये फ्लैप को इधर रोटेट करेंगे, ये फ्लैप को इधर रोटेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट है ना, यहाँ पे पूरा ओपन एरिया है, तो हम जैसे हम इनको रोटेट करेंगे तो ये जैसे रोटेट हो जाएंगे, इधर से खींच के इधर रोटेट हो जाएंगे, हो गए इधर रोटेट है, ये इधर रोटेट हो गया। तो ये वाला जो स्पेस था ये तो पहले से भरा हुआ था, ये वाला जो स्पेस खाली था उसमें हमने एक बोन वाला पोर्शन और म्यूकस वाला पोर्शन और मसल वाला पोर्शन भर दिया। तो उसके बाद हम इसको सूचर करेंगे, जहाँ जहाँ से हमने लिया वी विल सूचर दैट,
यहाँ से हमने लिया था, यहाँ से सूचर करेंगे, यहाँ से हमने लिया था, वहाँ से सूचर करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, गार्डनल प्रोसीजर। हमने ब्लॉक कर दिया पूरा एरिया। ठीक है, पूरा एरिया हमने सूचर कर दिया। यहाँ से फ्लैप उठा के, यहाँ से फ्लैप उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया। समझ आ गया? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। करते क्या प्रोसीजर में, यहाँ से फ्लैप उठा के, अब ये जो हमने फ्लैप उठाए थे, ये जो हमने फ्लैप उठाए थे, ये जो यहाँ से हमने फ्लैप उठाया था, ऐसे हमने एक फ्लैप उठाया था, यहाँ से हमने फ्लैप उठाया था। इसमें क्या होता है, इसमें पैलेटाइन वेसल्स होती है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। पैलेटाइन वेसल्स होती है, सप्लाई करती है, तो ये वाइबल फ्लैप्स होते हैं। इनको हम रोटेट करते हैं इधर की तरफ, मूव करके रोटेट करते हैं इधर की तरफ। तो व्हेन वी विल रोटेट दिस फ्लैप, दिस विल कम विद द ब्लड सप्लाई, तो ये डेवलप हो जाते हैं पैलेटाइन प्रोसेस में, तो डिफेक्ट क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमें फिर स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी बच्चे को। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देयर विल बी नो एक और कंडीशन है माउथ में, जिसको हम बोलते हैं टंग टाई। टंग टाई वर्ड से पता चल रहा है आपको, टंग में टाई होगा। ठीक है, होता क्या है, जो टिप ऑफ द टंग इज दिस टिप ऑफ द टंग। इसमें क्या होता है, सामने से एक बैंड होता है, जो बैंड किसके साथ अटैच होता है, प्रीमैक्सिला के साथ। ठीक है, सॉरी, प्री मैंडिबुलर रीजन के साथ। समझ आ गया? मैक्सिला के ऊपर हो गया, दिस द एल्वियोलस ऑफ द मैंडिबल, दिस द एल्वियोलस ऑफ द मैंडिबल, जिसमें डेंटिशन होता है, इसी के साथ अटैच हो जो होता है। ठीक है, ये कहाँ है, टिप ऑफ द टंग में एक बैंड होता है, जिसको हम बोलते हैं थिक फ्रेनुलम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये होता क्या है टंग टाई, ये होता है शॉर्ट होता है, थिक फाइब्रस बैंड होता है। ठीक है, जो टिप ऑफ द टंग पे अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेनम लिंग्यूले, लिंग्यू बोलते हैं टंग को। ठीक है, फ्रेनम के सामने अटैच होता है ये थिक बैंड, जस्ट ऑलवेज थिंक। इसकी वजह से क्या होगा, ये टंग को मूव नहीं करने देगा, उसकी वजह से बच्चा स्वेलो नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, तो बाहर नहीं निकाल पाएगा टंग को ये। जैसे हम बोलते हैं बच्चे को टंग जीभ उठाने के लिए, उसको बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि अटैच होती है, टिप ऑफ द टंग पे होता है एक बैंड। ठीक है, इसकी स्पीच डिफ़िकल्टी होगी स्पीच में। ठीक है, क्लीनिंग, जो लोअर टीथ है, बच्चा अंदर से क्लीन नहीं कर पाएगा, क्लीनिंग नहीं हो पाएगी सही से, क्योंकि टंग ही क्लीन करती है अंदर से। ये कैसे हम ट्रीट करेंगे, सीधी सी चीज़ है, ये बैंड को हम रिलीज़ करेंगे। कैसे रिलीज़ करते हैं, या तो कॉटरी से रिलीज़ करते हैं या ब्लेड से रिलीज़ करते हैं, सर्जिकली ट्रीट करते हैं हम, ऐसे ट्रीट नहीं होता मेडिसिन से। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया देके, लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेंगे, here we'll infiltrate local anesthesia, after then we'll cut this band and after then we'll put a gauze there or we can cautery if there is more bleeding। ठीक है, ये हम उतना रिलीज़ करेंगे जितना टंग इजीली मूव कर पाएगा बच्चा। ठीक है, ये स्मॉल सी एक कंडीशन थी जो मैं सोचा इसी के साथ बता दूं। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।